नमस्कार छात्रों, आज हम सीखेंगे शतरंज में फोर्स्ड मूव किसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट मूव किसे बोलते हैं और इंटरमीडिएट मूव का इस्तेमाल करके हम खेल कैसे जीत सकते हैं। तो एज यूजुअल हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके माध्यम से सीखेंगे। पहले सीखेंगे फोर्स्ड मूव किसे बोलते हैं। तो मान लेते हैं व्हाइट ने खेल का शुरुआत E4 से किया, ब्लैक ने E5 खेला, व्हाइट ने नाइट F3 खेला और व्हाइट का आइडिया है E5 पॉन को मारेंगे। ब्लैक को बचना है, तो ब्लैक अभी बहुत सारे तरीके से पॉन को बचा सकता है। चाहे तो क्वीन से सपोर्ट दे सकता है, अगर नाइट से मारेगा तो फिर ब्लैक भी क्वीन से नाइट को मार सकता है। चाहे तो ब्लैक क्वीन F6 से सपोर्ट दे सकता है, चाहे तो नाइट से सपोर्ट दे सकता है, नहीं तो D6 चल सकता है। कुछ भी मूव ब्लैक कर सकता है। तो ब्लैक ने यहां पर चुना कि मैं D6 चलूंगा। तो ये जो मूव है जहां पर ब्लैक मजबूर नहीं था लेकिन ब्लैक ने D6 चला, उसे हम बोलते हैं अनफोर्स मूव, यानी कि मजबूर नहीं था। अब कुछ परिस्थिति आती है जहां पर एकमात्र अच्छा मूव रहता है, जैसे यहां पर व्हाइट ने चला बिशप B5 चेक। एक बार फिर से ब्लैक के पास बहुत सारे मूव है इसे बचने के लिए। ब्लैक चाहे तो बिशप D7 से चेक रोक सकता है, चाहे तो C6 देख सकता है, चाहे नाइट D7, चाहे नाइट C6। तो ऐसी स्थिति में ब्लैक ने चुना कि मैं नाइट C6 चलूंगा। इसे भी हम बोलेंगे अनफोर्स मूव, यानी कि मजबूर नहीं था, ब्लैक ने चला नाइट C6। अब यदि व्हाइट बिशप से नाइट को मारता है, अब ब्लैक के पास फिर से काफी मूव्स है, लेकिन एकमात्र पॉन से बिशप मारना ही बेस्ट मूव है, क्योंकि अदरवाइज अगर ब्लैक यहां पे भी किंग E7 चलता है या बिशप D7 से रोकता है तो व्हाइट एक नाइट मार दिया है, नाइट का बढ़त मिल जाएगा। इसलिए ब्लैक को पॉन से बिशप को वापस मारना ही है, नहीं तो ब्लैक को पिछड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मजबूर था ब्लैक पॉन से बिशप मारने का, तो इसे हम कहेंगे फोर्स मूव। मान लेते यहां ब्लैक ने बिशप D7 चला होता और व्हाइट अगर बिशप से बिशप मारता, तो ब्लैक चाहे तो नाइट से वापस मार सकता था, क्वीन से मार सकता था, किंग से मार सकता था। तो किसी से भी ब्लैक मारे तो हम ये ना कहते कि ये फोर्स था, ये अनफोर्स है, चाहे तो हम इससे भी मार सकते थे। तो अब हमें पता चला कि फोर्स मूव किसे कहते हैं, अनफोर्स मूव किसे कहते हैं। फोर्स मूव यानी कि मजबूर होना, हमें वो चाल खेलना ही है, नहीं तो मेरा पोजीशन बिगड़ जाएगा। अगला गेम में देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी पे फोर्स मूव का एक और उदाहरण देखते हैं। अगर ये पोजीशन आता, इसके पहले हमने देखा था कि क्वीन और किंग से अकेला किंग को कैसे मात कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर ब्लैक का मूव है, अगर व्हाइट का मूव है, व्हाइट यहां पर धीरे धीरे किंग को आगे लाके फिर क्वीन से मात करेगा। ये व्हाइट का प्लान था। तो व्हाइट ने खेला किंग B2। ब्लैक के पास कोई मूव है नहीं, ब्लैक को किंग H8 खेलना ही पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं फोर्स मूव, ब्लैक मजबूर है। अगर व्हाइट शह देता है क्वीन F8 चेक, तो किंग यहां आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाल नहीं है। इसे भी हम कहेंगे फोर्स मूव। अगर व्हाइट क्वीन E8 चेक देता है, तो ब्लैक के पास या तो किंग G7 नहीं तो किंग H7, दो में से कोई भी चाल का ऑप्शन है। तो इसे हम कहेंगे अनफोर्स मूव, क्योंकि हम चाहे यहां भी दे सकते थे, चाहे वहां भी दे सकते थे। तो ये रहा फोर्स मूव का कॉन्सेप्ट। किसे कहते हैं फोर्स मूव, किसे कहते हैं अनफोर्स मूव। कभी कभी खेल में क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा ओपोनेंट को वही चाल चलना है क्योंकि फोर्स मूव है, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है और जिसे हम फोर्स मूव सोचते हैं, उसके अलावा अपना ओपोनेंट के पास और भी कोई चाल रहता है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट मूव। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि इंटरमीडिएट मूव
होता क्या है। तो अभी हम जो गेम देखने जा रहे हैं वो अमेरिका में खेला गया था 1941 साल में। वाइट खिलाड़ी का नाम अननोन है, मालूम नहीं हमें, लेकिन ब्लैक खिलाड़ी का नाम था लिविंगस्टन। तो वाइट ने शुरुआत किया D4 से, ब्लैक ने खेला D5, वाइट ने खेला C4 E5, वाइट ने यहां पर अपना E3 पॉन चला। तो शुरुआत में दोनों खिलाड़ी पॉन मूवमेंट कर रहे हैं। यहां पर ब्लैक ने खेला ED4, वाइट ने खेला ED4, ब्लैक ने नाइट को F6 निकला, वाइट बिशप को G5 दिया और इस नाइट को बांध दिया, पिन किया। नाइट हटेगा तो उसके पीछे क्वीन मरेगा। अब ब्लैक ने खेला बिशप E6। शुरुआत में दोनों प्लेयर्स जल्दी जल्दी अपना मोहरा निकल रहे हैं। वाइट पॉन से पॉन पहले मारा। यहां पर ब्लैक के पास ऑप्शन है, ब्लैक चाहे तो क्वीन से मार सकता है, चाहे तो बिशप से मार सकता है, लेकिन नाइट से नहीं मार सकता क्योंकि नाइट पिन है। तो ब्लैक ने यहां पर बिशप से D5 मारा, अनफोर्स मूव, क्योंकि क्वीन से भी मार सकता था। अब वाइट ने खेला नाइट C3 और ब्लैक ने खेला नाइट C6। दोनों खिलाड़ी अपने मोहरे निकल रहे हैं। अब वाइट ने नाइट से बिशप को मारा और चूंकि यह नाइट पिन है, ब्लैक ने क्वीन से नाइट को वापस मारा। अब क्वीन से यह बिशप पे अटैक है, तो वाइट को लगा कि मैं बिशप से नाइट को मार दूं और ब्लैक को मारना ही पड़ेगा, यह मजबूर है ब्लैक, और उसके बाद हम बाकी मोहरे निकलेंगे। लेकिन यहीं पर वाइट गलती कर बैठा। उन्हें लगा कि यह फोर्स है, लेकिन हकीकत यह था कि इसे मारने के पहले ब्लैक ने एक शह दे दिया, चेक दे दिया। अब वाइट क्वीन D2 तो चल नहीं सकता है क्योंकि क्वीन मर जाएगा बिशप से, तो वाइट को चलना पड़ा किंग E2, और चाहे तो ब्लैक इसे मार सकता था, लेकिन उससे भी बेहतर मूव है क्वीन E4 चेक और चेकमेट। तो जब हम सोचते हैं कि हमारा ओपोनेंट के पास कोई मूव देना ही है, लेकिन वो भ्रम होता है, वो गलत होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मूव, यानी कि इसे मारने के पहले एक बीच का मूव है। बीचों बीच ब्लैक ने बिशप B4 खेल लिया और उसके बाद ये बिशप तो बाद में भी शायद मार सकते हैं। जैसे क्वीन D2 चला तो इसे क्वीन को पहले मार देंगे, फिर बिशप को मार देंगे। तो बिशप को मारने के पहले हमने बीचों बीच कोई दूसरा बेहतर मूव खेल लिया, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट मूव। एक और एग्जांपल देखते हैं इंटरमीडिएट मूव का, जो खेल रूस में खेला गया था 1945 में। जो व्हाइट है उनका नाम है दोक्षित्स्की और जो ब्लैक से खेल रहे हैं उनका नाम है शेरबाकोव। तो ये नाम थोड़ा सा, चूंकि रूसी खिलाड़ी है उनका नाम थोड़ा अलग होता है। हमें नाम याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ खेल का जो मूल विषय है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझना है और वो मूव्स याद रहे तो बहुत अच्छा है। E4 E5, व्हाइट ने यहां नाइट F3 खेला इसको अटैक करते हुए, और ब्लैक ने नाइट C6 से पॉन का सपोर्ट दिया। व्हाइट बिशप निकला, बिशप C4, ब्लैक ने खेला नाइट F6, फिर से पॉन को अटैक किया और व्हाइट इस पॉन को नहीं बच के एक काउंटर अटैक किया, ब्लैक का पॉन को अटैक किया। अब ब्लैक पहले इस पॉन को मारा, व्हाइट जैसे ही नाइट से मारा, ब्लैक ने E4 पॉन को भी मार दिया और ब्लैक एक पॉन आगे निकल गया। यहां पर व्हाइट एक शानदार मूव खेला, वो है कि बिशप से F7 पॉन मार के दिया चेक। अब व्हाइट तो पॉन वापस ही कर लिया, लेकिन मेरा बिशप का सपोर्ट ही नहीं है। ब्लैक बिशप को मार के बोला कि मैं एक बिशप आगे हूं, लेकिन व्हाइट ने जोड़ चुका था, व्हाइट पहले से देख चुका था कि क्वीन H5 चेक, किंग पे पड़ेगा शह। शह बचने के लिए ब्लैक ने खेला G6, व्हाइट ने दूसरा शह दिया क्वीन D5 से, फिर से किंग के ऊपर चेक। और अब जैसे ही किंग बचा, व्हाइट चाहे तो पहले एक बिशप पीछे था, चाहे तो नाइट मार सकता था, लेकिन व्हाइट को लगा कि मैं नाइट तो मारूंगा, नाइट मारने के पहले क्यों ना एक इंटरमीडिएट मूव खेला जाए, यानी कि
इस नाइट को मारने के पहले बीच में इस नाइट को मारते हैं, और जैसे ही ब्लैक इसको वापस लेगा वैसे ही हम इस नाइट को मारेंगे। ये था व्हाइट का आइडिया। लेकिन ब्लैक को लगा हम क्यों पीछे रहे, व्हाइट यदि इंटरमीडिएट मूव खेल सकता है तो क्यों ना हम मारने के बदले में पहले अपना नाइट भाग के ओपोनेंट का क्वीन अटैक करें। अगर व्हाइट हमारा क्वीन मारता है तो हम भी व्हाइट का क्वीन मार देंगे। तो ब्लैक ने खेला इंटरमीडिएट मूव, व्हाइट ने खेला तो ब्लैक ने भी खेला। अब व्हाइट न तो अपना क्वीन भागा न तो उसका क्वीन मारा, तो ब्लैक को लगा कि व्हाइट मजबूर है, या तो क्वीन भागे नहीं तो मारे। लेकिन व्हाइट ने यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिया और बहुत ही शानदार इंटरमीडिएट मूव दिया। व्हाइट ने कहा मैं मारूंगा तुम्हारा क्वीन को, लेकिन मारने के पहले मैं अपना क्वीन को हटा लूंगा, उसके बाद मारूंगा। तो जैसे अगर डायरेक्टली मारते हैं तो ब्लैक भी मार देगा, फायदा तो व्हाइट को होगा नहीं। तो व्हाइट ने क्या कहा, मैं पहले देता हूं शह, बिशप चेक। तो ये दूसरा बिशप जो है व्हाइट सैक्रिफाइस कर रहा है कि मेरा बिशप को फ्री में मार दो, और ये बिशप को मारे बगैर और कोई मूव भी नहीं है, फोर्स मूव है ब्लैक के तरफ से, क्योंकि और कोई घर भी नहीं है। तो ये रहा फोर्स मूव, और व्हाइट ने इसको मारने के बदले क्या चला, क्वीन D2 चेक। चेक के सहारे, चेक के माध्यम से उसने अपना क्वीन को हटा लिया, और जैसे ही किंग हटा वैसे ही व्हाइट ने उसका क्वीन को मार दिया। अभी हम सवाल कर सकते हैं पहले क्यों नहीं क्वीन हटा। अगर पहले क्वीन हटता तो ब्लैक इस घोड़े को मार देता, लेकिन हमने चेक के साथ हटा, उसको मारने का मौका नहीं दिया, और जैसे ही ब्लैक अपना चेक बचा वैसे ही व्हाइट ने ब्लैक का क्वीन मार के बढ़त ले लिया। तो ये था एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इंटरमीडिएट मूव, यानी कि एक खिलाड़ी को लगे कि हमें यही खेलना है, हम वो ना खेल के उससे बेहतर और कुछ मूव दे दे, तो इसे बोलते हैं इन बिटवीन मूव या और इंटरमीडिएट मूव। तो आशा करते हैं जब भी अगली बार चेस खेला जाएगा, मतलब कोई मैच, और ओपोनेंट को लगे कि हमें वो देना ही है, उसके बदले हम इंटरमीडिएट मूव खोज के निकालेंगे और ओपोनेंट को परेशान करेंगे। धन्यवाद।